वेलकम टू स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन। माय नेम इज भारत शर्मा और आज हम बात करेंगे शॉर्ट डिले टाइम की। तो शॉर्ट डिले टाइम जो है हमारी हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन में किस लिए दिया होता है और इसको हम लोग कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। शॉर्ट डिले टाइम जो है सेकंड्स में दिया होता है, जो हमें इनपुट करना होता है मशीन के अंदर में, राइट। तो शॉर्ट डिले टाइम पहले भी हम बता चुके हैं कि शॉर्ट डिले टाइम बिल्कुल भी मेटल को ठंडा करने के लिए यूज नहीं होता और फ्लैश को कम करने के लिए यूज नहीं किया जाता, राइट। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके अंदर में हीट लॉस कर रहे हैं और प्रोसेस को कहीं ना कहीं कंपनसेट कर रहे हैं हम लोग। जो हम लोग राइट तरीके से डाई फ्लैशिंग वगैरह नहीं रोक पा रहे हैं उसको हम लोग कंपनसेट करते हैं शॉर्ट डिले टाइम के हेल्प से। तो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू शॉप फ्लोर पे करने से एक ये मिथ बन जाता है, जो हमारे ऑपरेटर और जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं उनके दिमाग में ये मिथ बन जाता है कि शॉर्ट डिले टाइम जो है वो दिया ही इसीलिए है कि हम लोग फ्लैश कंट्रोल कर सकें। और दूसरा कि कितना सेकंड रखना है, राइट। कभी 1 सेकंड रखा हुआ है, कभी 2 सेकंड रखा हुआ है, कहीं 4 सेकंड रखा हुआ है, तो ये कैसे वैलिडेट करेंगे। तो शॉर्ट डिले टाइम जो है हमारे, जैसे आपको इस सिमुलेशन की हेल्प से आप समझ पा रहे हैं कि जब मेटल हमारा शॉर्ट स्लीव में पोर होता है ऑटो लेडल कप से, तो उस समय ये ट्रिबुलेंस फॉर्म में जो है शॉर्ट स्लीव के अंदर में होता है, राइट। तो इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग शॉर्ट डिले टाइम का जो है वो यूज करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जितना हम लोग शॉर्ट डिले टाइम उसमें इनपुट करेंगे मशीन के अंदर में, उतने सेकंड बाद जो है हमारा प्लंजर स्टार्ट होगा मूव होना, राइट। अब इसको वैलिडेट कैसे करना है। वैलिडेट इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप सिमुलेशन में देख रहे हैं कि जब मेटल पोर हो रहा है तो मेटल पोर होने के बाद में मेटल शॉर्ट स्लीव में आगे जो वेव है इसकी वो डिफ्यूजर तक जाती है और डिफ्यूजर से लौट के फिर दोबारा से प्लंजर की तरफ आती है, राइट। तो एक तो इसका मेटल जो पोरिंग का जो टाइम है, राइट, मेटल का पोरिंग का टाइम जो है हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट स्लीव के अंदर में ट्रुबुलेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है सबसे पहले कि लैडल कप की जो हाइट है हमें वो कम से कम रखनी है, राइट। अब बात आ रही है कि कितने स्पीड से उसको पोर कराना है, राइट। दूसरा जो लैडल कप का साइज है जिससे वो पोरिंग कर रहा है, राइट, वो कितना होना चाहिए। तो आइडियल टाइम जो है इसका लैडल कप पोरिंग का वो होना चाहिए कि जब ये पोरिंग कर रहा है और इसकी पहली वेव जो डिफ्यूजर से प्लंजर की तरफ आ रही है तो उसके आने से पहले ये फिनिश होना जाना चाहिए। मेटल पोरिंग जो है शॉर्ट स्लीव में फिनिश हो जानी चाहिए आइडियली। और उसके बाद भी अगर ये पोर कर रहा है, जैसे भी सिमुलेशन के अंदर में आप देख रहे हो कि लैडल जो है कंटिन्यू पोर करता रहता है जब तक डिफ्यूजर की टकरा के वो मेटल की वेव प्लंजर पे आती है, ये आई, और इसके बाद भी ये पोर कर रहा है। अब प्लंजर कब स्टार्ट करें। तो प्लंजर हमें कब स्टार्ट करना है कि जब हमारी ये वेव डिफ्यूजर से टकरा के प्लंजर की तरफ आ रही हो, उस समय ये इस समय ये जो टकराई है ये वाली दोबारा आने के बाद में, उस समय जो है हमें ये प्लंजर स्टार्ट करना है। इससे होगा क्या कि कम से कम फर्स्ट फेज के अंदर में, राइट, फर्स्ट फेज के अंदर में कम से कम एयर जो है इंटरप्ट होगी। ये जो वेव आई है टकरा के, तो ये भले ही आपके 2 बार या 3 बार टकराने के बाद वापस आए, उसके बाद ही हमें अपना प्लंजर जो है वो स्टार्ट करना है। तो प्लंजर स्टार्ट करने के लिए हम लोग फिजिकली जब हम प्रोसेस वैलिडेट करें तो ये एक छोटा सा पैरामीटर जो है हम वैलिडेट कर सकते हैं फिजिकली शॉर्ट स्लीव के अंदर देख के कि वेव टकरा के जो है कितने सेकंड के बाद जो है वापस आ रही है प्लंजर की तरफ। तो वो वेव जब प्लंजर की तरफ आए तो जैसे ही प्लंजर से टकराए वो वेव, उस समय हमें प्लंजर जो है स्टार्ट करना चाहिए। और एक और चीज़ है इसके अंदर में कि एक बार किसी डाई के लिए जिसका फॉर एग्जांपल वेट जो है वो 1 kg है, तो उसके लिए शॉर्ट डिले टाइम डिफरेंट हो सकता है। दूसरी किसी कास्टिंग के लिए जिसका 1.5 kg शॉर्ट वेट है, उसके लिए शॉर्ट डिले टाइम जो है वो अलग हो सकता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डाइयों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लंजर डायमीटर्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिलिंग रेशियो के शॉर्ट स्लीव के लिए जो है ये शॉर्ट डिले टाइम जो है डिफरेंट हो सकता है। तो ये हम बिल्कुल भी ना समझें कि जर्नली जो हम मान के चलते हैं 1 से 2 सेकंड या लेस देन 1 सेकंड जो है शॉर्ट डिले टाइम जो है जर्नली हमें सबके लिए रखना चाहिए। ये प्रैक्टिकली फिजिकली शॉप फ्लोर पे हम लोग इसको इस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं शॉर्ट स्लीव के अंदर देख के कि उसकी वेव डिफ्यूजर से टकरा के प्लंजर की तरफ कितने सेकंड में आ रही है, राइट। तो थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग टिल डेथ। थैंक यू वेरी मच।